हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है नर्म लोहे की ही क्यों बनाई जाती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है बच्चों। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है इस प्रकार से बच्चों। और इसमें हमारी दो कुंडलियां होती है, एक को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरे को द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों ये हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई और ये हमारी द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्राथमिक कुंडली पे हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगाते हैं और द्वितीयक कुंडली से बच्चों हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को निर्गत करते हैं। तो ऐसे में बच्चों हमें पता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है ये परिवर्ती वोल्टता होती है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण बच्चों ये हमारा जो क्रोड होता है इसका बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्रोड का चुंबकन और विचुंबकन होता है। तो बच्चों हमें पता है कि चुंबकन और विचुंबकन में जो है कुछ ऊर्जा का व्यय होता है बच्चों। तो वो ऊर्जा कितनी होती है। तो बच्चों ये जो हमारा शैथिल्य वक्र होता है, जो किसी भी पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है बच्चों, हमारा शैथिल्य वक्र। तो बच्चों शैथिल्य वक्र का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो हमारी व्यय ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल चुंबकन व विचुंबकन में, बच्चों ये जो ऊर्जा व्यय होती है ये ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो शैथिल्य वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वह चुंबकन व विचुंबकन में व्यय ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अर्थात बच्चों जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही चुंबकन और विचुंबकन में ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है वो नर्म लोहे की ही क्यों बनाई जाती है। क्योंकि नर्म लोहे के चुंबकन और विचुंबकन में बहुत कम ऊर्जा व्यय होती है बच्चों, ऊर्जा व्यय होती है। अतः बच्चों ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए जो बच्चों ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्रोड को नर्म लोहे की बनाई जाती है। क्रोड को नर्म लोहे की बनाई जाती है। बच्चों ये जो हमारा नर्म लोहा होता है उसका जो शैथिल्य वक्र होता है वो बहुत सकरा होता है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों इसका क्षेत्रफल का मान बहुत कम होता है, अर्थात बच्चों इसके चुंबकन और विचुंबकन में जो व्यय ऊर्जा है बच्चों उसका मान बहुत कम होता है। वही बच्चों अगर हम स्टील वगैरह का देखें तो उसका जो ये शैथिल्य वक्र होता है बच्चों इसका क्षेत्रफल काफी अधिक होता है इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें जो है चुंबकन और विचुंबकन में ऊर्जा का मान अधिक व्यय होता है, अर्थात इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। तो इसीलिए बच्चों हम नर्म लोहे की क्रोड को बनाते हैं ट्रांसफार्मर में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।